नमस्कार। हम सब ने ये सुना है कि जीएसटी 3B एंड जीएसटी 1 की ड्यू डेट्स बढ़ गई हैं। पिछली पेंडिंग रिटर्न्स की फाइलिंग विद नॉमिनल फीस और विद नील फीस अलाउड हो गई है। बहुत सारी जीएसटी रिटर्न्स जो कि कोविड-19 पेंडेमिक करके अभी तक पेंडिंग थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक की डेट्स अलग अलग डिफ़ाइन कर दी गई हैं। बट अभी तक बहुत सारे टैक्स पेयर्स इस बात के लिए कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सी रिटर्न कब भरनी है, किस रिटर्न के लिए कितनी एक्सटेंशन दी गई है, लेट फीस का कितना वेवर दिया गया है। तो चलिए आज एक ही टेबल में जानते हैं टेबुलर फॉर्मेट में कि किस रिटर्न के लिए कितनी एक्सटेंशन दी गई है। मैं सीए रजनी गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैक्स चैट में। तो जो जीएसटी रिटर्न 3B है, अगर नील डेटा वाली जीएसटी पुरानी पेंडिंग रिटर्न्स हैं जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की, उनको हम 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। और नील डेटा है यानी कि कोई सेल परचेज नहीं है तो नील लेट फीस लगेगी। नोटिफिकेशन नंबर 52 ऑफ CGST ने ये प्रेस्क्राइब किया है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जीएसटी 3B अदर केसेस में, अदर केसेस मीन्स जहाँ पे डेटा नील नहीं है, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो भी आप 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक उसको फाइल कर सकते हैं। और इसमें जो लेट फीस है वो 250 पर रिटर्न पर मंथ पर एक्ट रहेगी, यानी कि 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST। तो ये जो है आप नोटिफिकेशन नंबर 52 के अंदर विद मिनिमम लेट फीस फिल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जीएसटी 3B फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं उनमें हम कवर कर रहे हैं जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। अगर फरवरी 2020 की जीएसटी रिटर्न है, मार्च 2020 की जीएसटी रिटर्न है, अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न है, सभी के लिए जो ड्यू डेट्स हैं वो 24 जून 2020 डिफाइन करी गई है नोटिफिकेशन नंबर 52 के द्वारा। और अगर आपने विद इन 15 डेज फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट फाइल कर दी तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर आपने 24 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं आप तो 9% पर एनम आपको इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद है जो आपको फुल इंटरेस्ट रेट लगेगा। ऐसा हमें नोटिफिकेशन नंबर 51 ने प्रेस्क्राइब किया है। जीएसटी 3B फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स मीन्स दोज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2020 तक की ड्यू डेट्स डिफाइन कर दी गई हैं। टैक्स पेयर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। मैंने आगे कैटेगरी 1 के लिए डेट्स लिखी हैं और पीछे कैटेगरी 2 के लिए। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या है। कैटेगरी 1 में वो टैक्स पेयर्स आएंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली है, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आइलैंड या लक्षद्वीप है। और बाकी के जो स्टेट्स हैं यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कैटेगरी 2 स्टेट्स में आ रहे हैं। तो कैटेगरी 1 और 2 के लिए जीएसटी की ड्यू डेट्स क्या हैं? फरवरी के लिए दोनों कैटेगरीज के लिए सेम है, 30 जून 2020 है। नोटिफिकेशन नंबर 52 के अंदर प्रेस्क्राइब है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया है। जीएसटी 3B फॉर मार्च 2020, 3 जुलाई इज द डेट फॉर कैटेगरी 1 एंड 5 जुलाई जो है कैटेगरी 2 के लिए डेट है। अप्रैल 2020 की जीएसटी 3B स्मॉल टैक्स पेयर्स 6 जुलाई तक भर सकते हैं अगर वो कैटेगरी 1 में आते हैं और 9 जुलाई तक भर सकते हैं अगर वो कैटेगरी 2 में आते हैं। मई 2020 की जीएसटी 12 सितंबर तक भर सकते हैं अगर कैटेगरी 1 में है और 15 सितंबर तक फिल कर सकते हैं अगर कैटेगरी 2 में है। जून 2020 की जीएसटी 23 सितंबर तक फिल कर सकते हैं अगर कैटेगरी 1 में है एंड 25 सितंबर तक आप फिल कर सकते हैं अगर कैटेगरी 2 में है।
जुलाई 2020 की जीएसटी 27 सितंबर तक फिल कर सकते हैं अगर कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं, और 29 सितंबर तक फिल कर सकते हैं कैटेगरी 2 में अगर फॉल कर रहे हैं। अगस्त 2020 की जीएसटी की डेज जो है नोटिफिकेशन नंबर 54 ने प्रेस्क्राइब करी हैं। अगस्त 2020 के लिए जो डेट है वो 1 अक्टूबर है फॉर कैटेगरी 1 एंड 3 अक्टूबर फॉर कैटेगरी 2। आप चाहें तो वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जो आपके रेलेवेंट डेट्स हों, ताकि वो आपके नोटिस में रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके लिए इंटरेस्ट रेट्स क्या प्रेस्क्राइब किए गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 51 के अंडर। कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा अगर हम रिटर्न को न्यूली स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं। अगर उससे लेट करते हैं 30 सितंबर 2020 तक तो 9% पर एनम हमें इंटरेस्ट लगेगा, और अगर उससे भी लेट हम रिटर्न ये फाइल करेंगे तो फुल इंटरेस्ट रेट लगेगा, यानी कि 18%। अब बढ़ते हैं हम GSTR 1 की तरफ। अगर हमारी GST 1 ड्यू डेट फाइल करने की रिक्वायरमेंट मंथली है तो अप्रैल, मार्च, मई और जून की जो GSTR 1 की ड्यू डेट्स हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 53 ने प्रेस्क्राइब करी हैं, और वो नोटिफिकेशन ने ये प्रेस्क्राइब किया है कि मार्च 2020 के लिए 10 जुलाई, अप्रैल 2020 के लिए 24 जुलाई, मई 2020 के लिए 28 जुलाई एंड जून 2020 के लिए 5 अगस्त जो है वो ड्यू डेट प्रेस्क्राइब की गई है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इसको आप गूगल में कॉपी करके इस नोटिफिकेशन की डिटेल देख सकते हैं। अगर क्वार्टरली GSTR 1 में आप फॉल करते हैं तो क्वार्टरली GSTR 1 जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक जो है वो 17 जुलाई तक फाइल की जा सकती है। नोटिफिकेशन नंबर 53 के अंदर ये प्रेस्क्राइब किया गया है, और अप्रैल से जून 2020 की GST जो है वो हम 3 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। दिस इज प्रिस्क्राइब बाय नोटिफिकेशन नंबर 53। तो अगेन आई एम शेयरिंग द पिक्चर्स ऑफ ऑल द ड्यू डेट्स। GSTR 3B नील डाटा जुलाई 17 से जनवरी 2020, GSTR 3B फॉर लार्ज टैक्स पेयर फरवरी 2020 से अप्रैल 2020, GSTR 3B फॉर स्मॉल टैक्स पेयर मार्च 2020 से अगस्त 2020, GSTR 1 मंथली मार्च 2020 से जून 2020 तक, और क्वार्टरली GSTR 1 फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020 एंड जून 2020। I hope you have got all the due dates in correct manner and you have taken the screenshots as well. होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे की फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमिंग बैक सून।